अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ इस चैनल के हवाले से कि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी आरा से आगाह कीजिए। इसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ जो टॉपिक लेके मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आपको पसंद आया और लोगों ने बहुत सारी कमेंट्स में अपनी आरा से मुझे आगाह भी किया। मेरी भी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ अरेंज मैरिजेस। ठीक है जी। डिसएडवांटेजेस ऑफ अरेंज मैरिजेस क्या क्या हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज जो होता है वो ये कि वालिदैन जो होते हैं अरेंज मैरिजेस में अपनी नाम नहाद इज़्ज़त को कायम रखने के लिए बेजा पैसा खर्च करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात के ऊपर खामखा का पैसा खर्च किया जाता है, पटाखेबाजियों पे पैसा खर्च किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात जो हैं वो जन्म लेती हैं कि हम ये रस्म भी करेंगे, हम ये भी रस्म करेंगे। तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की मुकम्मल कोशिश की जाती है कि जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दिखाया जाता है कि हम लड़के वाले हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं। उधर से ये दिखाया जा रहा होता है कि हम लड़की वाले हैं तो हमें भी कम ना समझना। और इस तरह से डिफरेंट जो है वो मौक़ों के ऊपर डिफरेंट सिचुएशंस में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है और नौबत जो है वो फिर झगड़े तक चली जाती है। और इस तरह से जो नया शादीशुदा जोड़ा होता है उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात से मेरी बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ होंगे और हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर दूसरा बड़ा अहम मसला जो यहाँ शुरू होता है वो ये कि लड़की वाले जहेज़ में क्या देंगे। जहेज़ जिसका आपको सबको पता है कि एक बहुत बड़ी लानत है, लेकिन इस लानत से आज तक हम पीछा नहीं छुड़ा सके हैं। अब देखने में आ रहा है कि जो नई नस्ल है वो थोड़ा सा जो है इस चीज़ का बाइकआउट करती हुई नज़र आ रही है। अच्छा भी लगता है देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं और लड़की वालों पर जो है वो बिला वजह का बोझ नहीं डाला जाता। लेकिन ये भी देखा गया है कि कितनी ही जगहों के ऊपर बाकायदा लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सामान मांगा जाता है लड़की वालों से कि हमें तो ये सामान जहेज़ में चाहिए। फिर एक टाइम था कि जहेज़ बाकायदा जो है वो शो किया जाता था, वो उसकी बाकायदा जो है नुमाइश एग्ज़िबिशन टाइप की लगती थी और उसके बाद जो है वो तमाम मेहमानों को बुलाया जाता था और वो पूरा जहेज़ जो है वो दिखा के सजा के दिखाया जाता था। और लड़के वालों को उसमें कोई कमी नज़र आती थी तो फिर उसी बात को लेके जो है वो जो दोनों फ़रीक़ैन हैं दूल्हा दुल्हन दोनों की ज़िंदगी को जो है वो ख़राब कर दिया जाता था। फिर कई जगहों पर ये भी देखा गया कि जहेज़ लड़की वाले ख़ुद ही देने को जो है वो बहुत तड़प रहे होते हैं। उनको ये होता है कि नहीं जी हमारी तो बेटी है और हम तो ज़रूर देंगे और हमारे तो दिल का टुकड़ा है, हम क्या ना दें, हम जो ना दें वो कम है। तो जनाब अली आपको जो भी देना है वो आप दुआओं की सूरत में दे दीजिए, लेकिन इस जहेज़ की लानत को ख़त्म कीजिए जो कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर झगड़े का सबब बन जाती है और जिससे दिल ख़राब होते हैं और शादीशुदा ज़िंदगी भी जो है बच्चों की वो ख़राब हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस बात से भी मुत्तफ़िक़ हो रहे होंगे। फिर तीसरा पॉइंट ये कि अरेंज मैरिजेस में चूँकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि लड़का लड़की जो हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और इसी वजह से वालिदैन चूँकि सारे मामला तय कर रहे होते हैं तो इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसकी लैकिंग होती है, उसकी कमी होती है। ठीक है जी। जब अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है तो उसकी वजह से जो एक दूसरे को समझने का सिलसिला है वो थोड़ा सा मादूम हो जाता है, यानी कि बहुत हल्का हो जाता है और बहुत स्लो प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग का। फिर शादी की शुरू की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कह लें होते हैं, लड़का भी इमोशनल होता है, लड़की भी इमोशनल होती है। तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, बहुत सारी बातों के ऊपर नाराज़गी बड़ी हो जाती है, तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, ये चीज़ होती है। ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा हम स्पेस रखते हुए अकॉर्डिंग टू आवर लिमिट्स जो हमें बताई गई हैं, जो हमारी सोसाइटी की हैं, जो हमारा रिलीजन हमें देता है,
उस हिसाब से अगर हम लड़का लड़की को थोड़ी सी बातचीत का मौका दें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। अगर आप उनको बिफ़ोर मैरिज थोड़ा बहुत बातचीत करने का मौका दें तो उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हो जाएगी, एक दूसरे की पसंद नापसंद इन चीज़ों के बारे में उनको आगाही हो जाएगी और आगे का सफ़र जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ अरेंज मैरिजेस में ऐसा होता है कि समटाइम्स कोई अगर शादी कामयाब ना हो रही हो तो उसको उसका ब्लेम जो है ना वो पेरेंट्स को कर दिया जाता है, उसमें पेरेंट्स कसूरवार ठहराए जाते हैं। मतलब खुद से कोशिश नहीं की जाती कि शादी को कामयाब बनाया जाए, बल्कि उसमें आप वालिदैन को मुकम्मल तौर पर जो है उनको दोषी कहना चाहिए ना, जो दोष देते हैं वो आप उनको कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं और अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों से आप जो है वो मतलब बालातर हो जाते हैं कि आपकी कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है। अगर वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी से की है तो सारे मामलात भी वालिदैन संभालेंगे, अगर वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी चलाई है तो इस सारे मसले मसाइल को भी हल करने के लिए वालिदैन को ही आना पड़ेगा। हम कोई इसके अंदर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, जो कि गलत है। लिहाजा कहने की बात यह है कि जब वाकई में उम्र हो जाए किसी की और जो जहनी तौर पर भी तैयार हो कि वो शादी की ज़िम्मेदारी को उठा सकता हो, तब उसको शादी करनी चाहिए, ताकि अपने वालिदैन को कम से कम जो है वो हर मामले में आप कसूरवार ना ठहराएं। लेकिन बहरहाल ये एक डिसएडवांटेज है कि जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें लड़का और लड़की जो होते हैं वो अपनी अक़ल से ज़्यादा वालिदैन की अक़ल के हिसाब से चल रहे होते हैं। फिर इसके बाद एक और डिसएडवांटेज ये है कि शादी के बाद जो है वो अमूमन पेरेंट्स जिनमें से स्पेशली जो माएँ हैं वो अपने हिसाब से लड़कियों को गाइड कर रही होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो देखा गया है कि उनकी ज़िंदगी में जो है वो उनका असर ज़्यादा होता है, असर और रसूख ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लड़की जो है वो अपने नए घर में एडजस्ट करने में उसको थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। वो अपने मैके को नहीं भूल पा रही होती, जो बात है उसको अपने घर के जो सुख होते हैं, मैके के सुख होते हैं, वो नहीं भूल पा रही होती हैं और कुछ जो कमी होती है वो इस तरह से पूरी हो जाती है कि या तो माएँ हैं वो घर ख़राब कर देती हैं या आसपास की दोस्तें जो साइड फ्रेंड होते हैं वो घर ख़राब कर देते हैं। लिहाजा इस तरह से भी अरेंज मैरिजेस जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ अरेंज मैरिजेस। और इसकी के साथ साथ ये बताती चलूँ कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया में कोई चीज़ भेजी है तो उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसानात भी हैं, लेकिन साथ साथ हमें अक़ल दी है तो हमें अपनी अक़ल के हिसाब से जो है वो फ़ैसले करने चाहिए, ताकि हम किसी भी चीज़ को जो है वो अपने हक़ में लेकर आ सकें, अपने फेवर में लेकर आ सकें, ना कि हम उसको मुश्किल बना दें, हम उसको एक मुसीबत बना दें। तो अगली वीडियो जो होगी इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो होगी इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़ लव मैरिजेस के ऊपर। ठीक है जी। और उसके एडवांटेजेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लिहाजा आप लोगों के पास टाइम है कि आप मुझे अपनी आरा से आगाह करें और मुझे सजेशंस भी दें कि मैं और मज़ीद इस बारे में लव मैरिजेस के बारे में आप क्या बात सुनना चाहते हैं वो मैं डिस्कस करूं। तो आने वाली वीडियो तक के लिए अभी नुसरत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।